राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हमारे लिए बहुत ही बुरा दिन है क्योंकि आज मेरी बड़ी बेटी को अस्थमा का अटैक आया था, जिसके वजह से मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ अभी हॉस्पिटल में आप सबको दिखाई दे रही हूँ। तो हमारे साथ हुआ ऐसा था कि रात को 10 बज रहा था और मेरी बेटी को अस्थमा का अटैक आया था और उस टाइम में मेरे हस्बैंड भी घर में नहीं थे, वो दूसरे शहर में गए हुए हैं। अभी भी वो दूसरे शहर में ही हैं। और तो क्या हुआ था कि 10 बजे रात को तो हमारे यहाँ टोटो वगैरह कुछ चलता नहीं है, तो हम लोग ना जैसे तैसे करके हॉस्पिटल आए। हमारे घर से जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी दूरी पे है। मतलब जब हम टोटो से आते हैं तो उसमें हमें 1.5 घंटा का सफ़र करना होता है, तो समझ लीजिए कितना दूर होगा। और इतना छोटा छोटा बच्चा लेकर मुझे आना पड़ा हॉस्पिटल में। और जब हम लोग आ रहे थे तो टोटो भी नहीं मिल रहा था, और जैसे हॉस्पिटल में पहुँचे तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर नहीं था, क्योंकि ये संडे का ब्लॉग है। संडे के दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहता है। जैसे तैसे करके मैंने भर्ती लिया। भर्ती लेने के टाइम में क्या हुआ था कि जो नर्स वगैरह होती है ना, वो बोल रही थी कि आपके साथ 2 बच्चा है और वो भी बहुत छोटा है, जो छोटी वाली बेटी थी। तो उसके वजह से नहीं ले रही थी, क्योंकि बोल रही थी कि जिस रूम में मेरी बड़ी बेटी भर्ती रहेगी उस रूम में बहुत मेडिसिन का गंध आएगा, जिसके वजह से छोटी वाली बेटी को भी प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से भर्ती नहीं ले रहा था डॉक्टर। पर मैं क्या करूं, बहुत मैं मुसीबत में थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई है ही नहीं। एक तो इतना रात हो गया था, ऊपर से टोटो भी नहीं मिल रहा था, कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था। और उसके बाद जब जैसे तैसे करके हॉस्पिटल आई तो वहाँ पे डॉक्टर भी भर्ती नहीं ले रहा था, और डॉक्टर तो था ही नहीं। जो उनके कांस्टेबल जो भी लोग रहते हैं वो लोग भर्ती नहीं ले रहे थे। फिर बहुत मैं रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ी कि मैं इतना रात को कहाँ जाऊँ, जैसे तैसे करके आई हूँ। तब जाके उन लोगों ने मुझे भर्ती लिया और मेरी बेटियों को भी। और मुझे ये वाला रूम दिए हैं, इसी में बच्चे भर्ती रहते हैं, और बच्चे की मम्मी लोग भी, जो भी बच्चा के साथ में आता है वो लोग भर्ती रहता है। बस लेडीज़ लोग ही, जेंट्स का ये नहीं है, इसमें बस लेडीज़ लोग रहता है। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। इसमें एसी वगैरह सब कुछ था, बहुत अच्छा स्वच्छ था, कचरा वगैरह नहीं था, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे देखिए, ये जो जेंट्स 2 जन दिख रहे हैं ना, ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर के साथ में ही रहते हैं। तो ये लोग पहले क्या करते हैं कि आते हैं और सारा बच्चा का रिपोर्ट लेते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम है, और क्या पहले से दवा खाता है या पहले से प्रॉब्लम है कि नहीं, यही सब पूछते हैं और लिख कर ले जाते हैं। फिर डॉक्टर आता है तो उसी के आधार पे दवा देता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी ये चादर ओढ़ के सोई है, क्योंकि उसे ठंड भी लग रहा था। एसी था तो एसी में हम लोग को रहने का आदत नहीं है, हम लोग कभी एसी में रहे नहीं हैं, और रात भर एसी में रुकना पड़ा, जिसकी वजह से हमें ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। मैं तो इतना थर थर काँप रही थी कि क्या ही बताऊँ। और मेरी छोटी बेटी भी, और हमारे पास एक ही चादर था, और हॉस्पिटल का बेड इतना छोटा था कि हम लोग एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो मैं क्या कि ना, रात को ही अपनी बड़ी बेटी को इसी रूम में छोड़ दी, और छोटी को लेकर दरवाज़ा के पास में बाहर मैं बैठ गई। रात भर ऐसे बैठ के मेरा पूरा टाइम गया रात का। और कुछ खाने को भी नहीं लाई थी, थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में यही चादर बस एक ठो लाई थी और कुछ लाई ही नहीं थी। और छोटी बेटी के लिए 2 ठो कपड़ा लेकर आ गई थी कि बाथरूम वगैरह करेगी तो मैं इसको पहना दूँगी। बस यही 2-4 छोटी बेटी के लिए कपड़ा और एक चादर लेकर आई थी। और बहुत, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा मुसीबत भरा दिन था ना मेरे लिए कि क्या बोलूँ। और डॉक्टर यहाँ पे 3 दिन रखा था इसी हॉस्पिटल में, और 3 दिन तक मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। 5 दिन बाद आए मेरे हस्बैंड, तो और ज़्यादा दिक्कत हो गया था। और हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ हमारा कोई नहीं है, हम ही लोग बस पति पत्नी और बच्चा रहते हैं। जहाँ पे हमारे हस्बैंड का जॉब है वहीं पे हम लोग रहते हैं, पर वो चले गए थे दूसरे जगह 1 हफ्ता के लिए, 5 दिन के लिए, ऐसे ही कंपनी के तरफ से ही। तो हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ था। और ये देखिए, ये जो रूम है ना, ये इधर ही मैं बैठी थी। यहाँ पे इसके अंदर मेरी बेटी थी और बाहर मैं बैठी थी। बाहर इधर पंखा लगा था, एसी नहीं लगा था, तो इधर बहुत कम ठंडा हो रहा था। और अंदर का जो रूम दिख रहा है ना, उसमें एसी लगा था। ये देखिए, इधर पंखा लगा है। और इधर जिसे भी रहना था, ये मतलब आने जाने का एरिया था ऐसे ही।
तो इधर 2-4 ठो बेड रख दिया था, तो मैं इधर ही बैठ गई थी। इधर ठंडा नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा था। और हमें इतना मुसीबत का सामना करना पड़ा कि क्या ही बताएं। ऐसा लग रहा था ना कि मेरा कोई है ही नहीं, मैं एकदम अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा था। और ये देखिए, ये सब कपड़ा चादर वगैरह बच्चा लोग जिस पे बेड पे सोए रहते वही ले जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जिनको ऐसा प्रॉब्लम था। और ये देखिए, ये सुबह का वीडियो मैं बना रही हूँ, क्या हाल हो गया है मेरा। देखिए, रात भर में जगी हूँ और बहुत बुरा हाल हो गया था। और ये देखिए, मेरी बेटी है, मेरी बेटी का भी क्या हाल हो गया है। हम लोग रात को तो आए थे और मेरी छोटी बेटी है, वो अभी सो रही है यहाँ पे, तो मैं ऐसे ही सोते हुए छोड़ देती हूँ क्योंकि ये रात भर नहीं सोई थी, मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहा था। तो उस रूम में तो एसी की वजह से नहीं सोए और इधर सोए थे तो इधर मच्छर बहुत काट रहा था। और हम लोग का हालत इतना ख़राब हो गया था ना, और खाने को भी कुछ नहीं था। और मेरे पास ना सिर्फ 100 रुपया ही था, जिसमें से मैंने 60 रुपया भाड़ा दे दिया था, बाकी 40 रुपया बचा था। तो मुझे लगा कि अगर डॉक्टर कुछ बोलेगा दवा वगैरह लाने का या फिर इधर से वापस भी जाना है तो मैं कैसे जाऊंगी, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। पर बाद में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ भी आई, तो मैंने उनसे 100 रुपया फिर मांगा और मैं बोली कि घर जाके आपको वापस दे दूँगी। तो उन्होंने 100 रुपया दिया, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा था। तो वो भी आई थी अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में, तो भगवान के दया से मिल गई थी, तो उन्होंने मुझे 100 रुपया दे दिया और उसी से हम लोग 50 रुपया का ख़रीद के खा लिए। और उसके बाद जो भी पैसा बचा उससे हम लोग घर आ गए थे। और ये देखिए, बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग पहले से ही भर्ती थे इसमें। और हम लोग सबसे लास्ट में आए तो हमें 3 नंबर बेड मिला हुआ था। तो